एक 16 साल की लड़की होती है जो अपने माँ के प्रेमी को फ़ोन करती है और कहती है मेरे पास आओ। जो प्रेमी होता है वो उसको अपनी बेटी जैसा समझता था। जब उसने कहा आप मेरे घर पे आओ, जब वो प्रेमी घर पे आया और बेटी कह रही है जो आप मेरी माँ के साथ करते हो वो मेरे ही साथ करो। लेकिन प्रेमी था वो कहता था तुम तो मेरी बेटी के समान हो, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। तभी बेटी कह रही मैं अभी शोर मचाऊंगी, सारे मोहल्ले को बताऊंगी या पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। प्रेमी डर गया क्योंकि प्रेमी की उम्र थी 45 साल। अब 45 साल का प्रेमी और 16 साल की लड़की के साथ अवैध संबंध, शारीरिक संबंध बनाने लगा। ऐसे ही संबंध बनाते बनाते चलने लगा। फिर इस घटनाक्रम में क्या होता है ध्यान से सुनिए। इसमें एक हत्या हो जाती है। वो हत्या किसकी होती है, उसे कौन करता है, कैसे होती है, आइए जानते हैं पूरी कहानी। आपको ये भी बताऊंगा ये घटना कहाँ की है। हमारे साथ बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस घटना को सुनते ही आपके होश उड़ जाएंगे, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक माँ होती है, उसकी 16 साल की एक बेटी होती है। माँ अपने एक पेंटिंग का उसे बहुत बड़ा शौक़ होता है और वो एक पेंटिंग की दुकान पे जाती है, कहती है भैया मुझे पेंट सिखा दो। जब वो पेंट सिखाने की बात करता है, वो कहता है, उसका नाम होता है ज्योति राणा, जो पेंटिंग का काम करता है, बोला मैं सिखा दूंगा। और उसके बाद में वो क्या होता है 7 महीने तक ऐसी रिलेशनशिप चलते हैं, आपत्तिजनक संबंध चलते हैं। जब उस जो औरत होती है, जो उसकी बेटी की माँ होती है, उसका पति जब घर पर नहीं होता था तब वो अपने प्रेमी को बुलाती थी, उसके साथ अवैध संबंध, शारीरिक संबंध बनाती थी। ऐसे ही बनाते बनाते एक दिन क्या होता है कि 16 साल की पत्नी जो बेटी थी वो घर पे रहती थी। बेटी सारे नज़ारे देखती थी, क्यों जब माँ करेगी तो बेटी पर क्यों नहीं फर्क पड़ेगा। जब बेटी ने एक दिन क्या होता है माँ घर पे नहीं थी, बेटी ने उसी प्रेमी का फ़ोन लगाया कि आप मेरे घर पर आइए। जब उसने प्रेमी को घर पे बुलाया, उसने कहा आप मेरे साथ वो ही रोमांस करो जो मेरी माँ के साथ करते हो। वो बोला मैं तो आपको अपनी बेटी के समान समझता हूँ। कहा ज़्यादा बोलने की कोशिश मत करना, सारे मोहल्ले में शोर मचा दूंगा, पुलिस को फ़ोन कर दूंगा। बेटी कह रही 16 साल की, जिसका नाम स्नेहा था और उसकी माँ का नाम लक्ष्मी था। जब ये बात प्रेमी ने सुनी, प्रेमी मान गया। प्रेमी आपत्तिजनक संबंध बनाने लगा, सारे संबंध। प्रेमी को तो मज़ा आ रहा था, उसके दोनों हाथ में लड्डू फूट रहे थे, एक हाथ में माँ थी, एक हाथ में उसकी बेटी थी। दोनों के ऐसे चलते रहे। एक दिन क्या होता है ध्यान से सुनने की बात यह है, जब बेटी उस प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी तभी वहाँ पर माँ आ जाती है, लक्ष्मी। जब माँ आ जाती है तब ये बात देखती है कि आप ये क्या कर रहे हो। तो बेटी कहती है मैंने इन्हें बुलाया, जो आप करती हो वो ही मैं करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपको तो शर्म लिहाज है नहीं, कुछ भी नहीं है। आपने तो दो शादी की थी, क्योंकि उसकी महालक्ष्मी ने पहले एक शादी की थी, उससे मैं थी स्नेहा, और दूसरे नंबर का जो पति था वो प्रतिदिन काम करता था घर पे। उसकी उपस्थिति जब नहीं होती थी तभी वो प्रेमी को बुला लेती थी। क्योंकि लक्ष्मी ने भी ज़्यादा विरोध नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती, शोर शराबा हो जाता, पुलिस भी आ जाती है। फिर दोनों लोग प्लान बनाते हैं, क्योंकि पेंटिंग का शौक़ होता है। उस प्रेमी का माँ से प्रेम कम होने लगा, उस बेटी से ज़्यादा होने लगा, क्योंकि बेटी तो 16 साल की थी, प्रेमी 45 साल का था और वो 37 साल की थी उसकी माँ। जब दोनों लोग ऐसे ही चलते हैं, रोज़ाना कुछ समय बीता, दोनों लोगों ने प्लान बनाया कि बेटी ने कहा मैं अपनी माँ को इस जड़ से हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगी, फिर अपने दोनों लोग शादी कर लेंगे। जब ये बात सुनी, आपको ये भी मैं बताऊंगा ये घटना कहाँ की है। सच में आज यहाँ के वहाँ के जो लोग होंगे वो उस घटना को भली बात से परिचित भी होंगे।
जब एक समय का बात थी कि पेंटिंग का जो दौर था, जगह जगह पे प्रतियोगिता होती थी, कार्यक्रम होते थे। तो वो कार्यक्रम में ज्योति राणा जाता था और उस अपनी प्रेमी को भी ले जाता था, प्रेमिका को, प्रेमिका की बेटी को। एक दिन प्लान हुआ कि एक जगह पर जो गुजरात में समुद्र के किनारे पर है, वहाँ पर एक कंपटीशन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। तभी चुना गया 13 जुलाई को प्रतियोगिता थी। यही 13 जुलाई 2023 को जब वो ज्योति राणा होता है, अपनी प्रेमिका की बेटी को और साथ में एक और अपने दोस्त को लेता है। वहाँ पर पहुँचता है प्रतियोगिता में, एक समारोह में, जहाँ पेंटिंग का काम होता है। पेंटिंग बनाने थी समुद्र के पास में जो सूरज डूबता हुआ। फिर उसे नहीं मालूम था प्रेमिका को कि मेरे साथ क्या हो रहा है। उसके बाद में जब सारा काम निपट गया कि चलो समुद्र की तरफ घूमने चलें। जब समुद्र की तरफ चलते चलते कुछ दूर पहुँचे तो वहाँ पर उसके प्रेमी ज्योति राणा ने पत्थर उठाया और अपनी प्रेमिका के सिर में मार दिया। वो चिल्लाने लगी। उधर से उसकी बेटी भी अपनी माँ को मारने लगी और उसका दोस्त, 4 लोग एक माँ को मार रहे थे बहुत बुरी तरीके से। रो रही थी, चिल्ला रही थी, उसे बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। जब उसने वहाँ पर दम तोड़ दिया, फिर क्या होता, समुद्र के पास ही रेत हटाया, रेत में लाश को वहीं पर दबा दिया। दबाने के बाद में चले आते घर में, सब कुछ चैन से चलने लगता है। आपको क्या पता क्राइम कितनी ही शातिर तरीके से करा जाए मगर छुप नहीं सकता है। जब 1.5 महीने का वक्त हुआ तब समुद्र की लहरें आईं, लहरें चली गईं, वहाँ पर रेत हट गया। जब रेत हट गया तो वहाँ पे उस लाश को कौवे नोच नोच के खाने लगे। वहाँ पर कोई जाता नहीं था। जब एक समय वहाँ कुछ लोग उधर से टहलने निकले तो देखा यहाँ पर कौवे हैं। तो गांव के प्रधान ने पुलिस को फ़ोन किया। उसकी जो लाश का चेहरा था वो पहचाने योग्य नहीं था। एक्सपर्ट को बुलाया, स्केच बनाया उसका, जगह जगह उसके फ़ोटो चस्पा किए। फ़ोटो चस्पा करने के बाद में पता लगाया तो जहाँ जहाँ फ़ोटो थी वहीं पर जो गांव में समुद्र के पास में जो कंपटीशन थी वहाँ भी फ़ोटो लगाया गया। तो एक लड़के ने पहचान लिया कि ये समारोह में आई थी महिला और इसके साथ 3 लोग और थे। मैंने इससे बातचीत भी की तो उससे जो पेंटिंग समारोह में सबके फ़ोटो और एड्रेस वगैरह जमा होता था उससे पता निकलता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ये घटना कहाँ की है। ये घटना भारत का एक प्रांत है गुजरात। गुजरात का एक ज़िला है माधापारा। माधापारा से 55 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है हमीरा मारो, वहाँ की घटना है। जब पुलिस हमीरा मारो में पहुंचती है और वहाँ पर देखती है घर पे कि उसकी एक बेटी है जिसका नाम स्नेहा है। उससे पुलिस पूछताछ करती है, कहती है आपकी माँ कहाँ है। तो वो कहती है माँ मेरी 1.5 माह पहले से गायब है और उसका पता नहीं लग रहा है। फिर क्या होता, उससे कहते हैं कि आपके पिता कहाँ गए। पिता तो काम पे गए हुए हैं। तो उससे सख्ती से पूछताछ करती है। उधर पुलिस उस ज्योति राणा के बारे में पता करती है तो उसके पास जाती है और उससे पूछताछ करती है। कहती है जो तेरे मन में चल रहा है वो मुझे स्नेहा ने सब कुछ सच कुछ बता दिया है। अब ज़्यादा देर तक ज्योति राणा टिक नहीं सका और उसने सारी पोल पुलिस के सामने खोल के रख दी कि मैंने स्नेहा अपनी प्रेमिका से प्यार किया। 7 महीने पहले वो मेरी दुकान पे आई थी और उसने मुझसे प्यार किया और मेरे फिजिकल संबंध भी बनने लगे थे। उसकी 16 साल की बेटी थी जिसका नाम स्नेहा था, वो भी मुझे चाहने लगी। मगर मेरी प्रेमिका को ये बातें बहुत ही बुरी लगी थी। जब ये बातें बहुत ही बुरी लगी थी, प्रेमिका कहती थी ये मेरी माँ को हटा दो, मैं शादी कर लूँगी आपसे, सारा जीवन चैन से कटेगा। फिर मैंने एक ऐसा ही प्लान सोचा क्योंकि जहाँ जहाँ समारोह होता था तो मैं अपनी प्रेमिका को साथ में ले जाता था। 13 जुलाई को जो हमीरा मारो गांव होता है उससे दूर पर समुद्र के तट पर किनारे पर वहीं पर कंपटीशन था, वहीं ले गए मैं। फिर उसने सारी घटना का खुलासा किया। मैं समुद्र के पास ले गए, मैंने पत्थर से उसके सिर में मारा और 4 लोगों ने उसे खूब मारा जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। मुझे क्या पता था कि ये घटना आप तक पहुंच जाएगी।
और उसके बाद में मैं शादी करना चाह रहा था, लेकिन अब क्या होगा, दोनों लोग सलाखों के पीछे हैं। क्या ऐसा आपको करना चाहिए थे? क्राइम से बचें, क्राइम से बचें, जहाँ भी रहें जागरूक रहें, सतर्क रहें। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, दिल दुखाना नहीं है। जहाँ भी रहो आप जागरूक रहो, सतर्क रहो, क्राइम से बचो। जय हिंद, वंदे मातरम।